हेलो भाई, मैं अरुण पवार। ये हमने मारुति विक्टोरिया बेस मॉडल लिया था एलेक्सा सोच के कि इसको हम टॉप मॉडल में कन्वर्ट कराएंगे भाई। निक्कू कार डेकोर पे हमने करवाया अभी, लेकिन ना थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं भाई। आफ्टर मार्केट जब भी आप काम कराते हो ना, लिटिल सी कोई ना कोई बन जाती है। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, इसकी मैं बता रहा हूँ भाई। जो हेडलाइट, इसके लिए बहुत ज्यादा आकाश की गाड़ी जो है बदनाम भी हुई कि भाई क्या है लाइट क्या है। अब ये चीज हमारे हाथ में थोड़ी है। देखो ये बस ना इंडिकेटर जो आप देख रहे हो, इंडिकेटर जो है इसी में प्रॉब्लम है। अगर मैं लाइट जला दूंगा ना, देखो लो हाई वगैरह सब कुछ एकदम ओके है, लेकिन इसमें पता नहीं क्या हो रखा है। अगर मैं यहाँ पे इंडिकेटर बंद कर देता हूँ तो डीआरएल भी बहुत अच्छे से जलती है भाई। अब जल रही है भाई, देखो डीआरएल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैंने अब इंडिकेटर दे दिया तो देखना कितना बुरी तरीके से लुप 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 कर रहा है भाई। तो आज फाइनली वो टाइम मिल गया भाई। हमको ये था कि भाई जो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो कबाड़ा है, ये वो, इस सिर्फ एक हेडलाइट की वजह से, ये सिर्फ इसकी वजह से आज उनको भाई ये सही करा के ही दिखानी है। तो जहाँ से लगवाया था निक्कू भाई के पास, उसको मैं लेके चलता हूँ। साथ में जो इसका फुट रेस्ट लगवाने की इच्छा हो रही है भाई हमारी, क्योंकि हम इसको ना एक एसयूवी वाला लुक देना चाहते हैं भाई। क्योंकि लोगों को लगना भी चाहिए ना कि हमने एक एसयूवी पाल रखी है अपने घर में भाई। तो फुट रेस्ट से कहीं ना कहीं जो है गाड़ी की लुक आ जाती है। अगर मैं पीछे से दिखाऊं ना आपको, तो पीछे से इंडिकेटर में कोई भी इशू नहीं है भाई। पीछे वाला एकदम बढ़िया चलता है, ये देखो। और एक ये डोर वाइजर है, दोनों साइड के ये उछल गए थे यहाँ से चेपीस की, तो दोनों को और आगे वाले उछलवा के नई लगवा देंगे चारों। बहुत टाइम हो गया था दिल्ली में आए हुए भाई। फाइनल यहाँ पे मन ही नहीं करता दिल्ली में आने का। आज आए हैं भाई स्पेशली इन्हीं सब कामों को कराने के लिए। और कुछ इंटरेस्टिंग इसकी एक्सेसरी मिलेगी तो वो भी जरूर से देखते हैं भाई। तो चलो फटाफट से करोल बैग। आगे इसके अंदर क्रूज भी इंस्टॉल करवाएं क्या? क्रूज कंट्रोल भी मारुति का मैंने सुना है आ गया है। करा के देख लेते हैं, वो तो जब ही आ गया था उन पे। करा के देखते हैं कैसा काम करता है ये। आ गए भाई। और निक्कू भाई ने अपना दुकान दोबारा शिफ्ट कर दिया। पहले वो शोरूम सा था ना, अब शायद आई एम नॉट श्योर, मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ। अब शायद इन्होंने कहीं और शिफ्ट कर दिया है पूरा सिस्टम अपना। अच्छा ये खोलिया भाई ने। नहीं फर्स्ट टाइम आ रहे ना, है ना? हाँ, यहाँ वाली जगह पे तो हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। जाम जूम तो बहुत इनका लोगो भी हो गया है अब देख। दिल्ली में तो बहुत गाड़ी में से सूरज निकल के आ रहा है। हाँ पता नहीं इसका और आगे टायर है। लोगों का मतलब क्या है पता नहीं भाई। सुनाओ निक्कू भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। बढ़िया हो, एक नंबर भाई। की नई दुकान बहुत बहुत मुबारक हो भाई को। न्यू शिफ्टिंग क्यों कर दी भाई? वो क्या बढ़िया शोरूम था, लग्जरी यार भाई। वहाँ पे था क्या, जो सामने ना फैमिली वाले रहते थे। अच्छा। तो बार बार कंप्लेन कर देते थे, लाउड म्यूजिक बजाते थे टेस्टिंग के लिए। बजा दो। और तो एमसीडी वाले से नोटिस आ गया था कि बाइक दूसरे बंदे को अपोज नहीं कर सकते। पर ये भी ठीक है, खुली जगह पे खुली जगह। सबसे बड़ी बात है ना कि आप जैसे देखते हो ना, अब हनुमान रोड है, हनुमान मंदिर से आपको सीधे जाके मार्केट में फंस के आना होता था। अरे ये सही है, मेन रोड से मेन रोड से सीधे आपको लेफ्ट लेना है। और ये 2-3 दुकान है जहाँ पे पकड़ने वाले होते हैं, उससे बचना है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे आना, ज्यादा 10 कदम भी नहीं होगा। अच्छा हाँ, निक्कू कार डेकोर वर्कशॉप डालोगे तो इसी का लोकेशन आ जाएगा। हाँ ओके, आओ अंदर चल के दिखाते हैं भाई। मेन इधर क्या सिस्टम है? वही क्रेटा किंग भैया, इनकी क्रेटा तो चल रखी है भाई। ये है इनकी न्यू, इस तरीके से जो वर्क प्लेस है ना, कहीं ना कहीं इस तरीके का रहता है भाई। आपने हमारी ना बहुत ज्यादा कवाड़ा जन क्या क्या कहलवा दिया हमारी गाड़ी को भाई। क्या हो गया? देख लेता हूँ 1 मिनट। क्या भाई वैसे तो यहाँ पे देखो वर्क फोर्स एकदम से लग जाती है। एक बार पुष्कर राइट का इंडिकेटर देना, राइट का इंडिकेटर दो। यहाँ से इंडिकेटर देखो कैसे टक 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 तेज ब्लिंक कर रहा है। वायरिंग का है या हेडलाइट का है? वायरिंग का, ये हेडलाइट का नहीं। वही तो मैं सोचूं, मारुति का तो वो हो ही नहीं सकता भाई खराब, क्योंकि ओरिजिनल हेडलाइट्स इसमें कहीं ना कहीं डल रखी हैं। जिस समय अपने पास हेडलाइट लगा था ना, हाँ। उस समय कपलर हम बना के लगाए थे, इसके वजह से लूज है। अब इसकी आ गई है ओरिजिनल कपलर अभी लगाएगा। ठीक है, मारुति के सामान जो जेन्युइन लगाए तो खराब कभी नहीं होता। अगर डीआरएल खराब होता तो बंद हो जाता, जलता नहीं। काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका कपलर लूज है, इस साइड का कपलर प्रॉपर है, तो इसका लूज नहीं है, देख सकते हो। हाँ ये तो बहुत ब्राइट जलती है। और वो देखो वो जलती 2 मिनट का काम है अभी। हालांकि हेडलाइट ऑन करना, हेडलाइट्स वगैरह सब कुछ ओके। देखो मेरे को वो लगवाना है फुट रेस्ट लगाना है ना। मुझे एसयूवी चाहिए, इसमें आता है वो फुट रेस्ट आता है? फुट रेस्ट आता है। अच्छा लग जाएगा। हाँ फुटेज लग जाएगा, कट टू कट वाला जो इसका प्रॉपर फुटेज आता है ना, वो वाला लग जाएगा। आफ्टर मार्केट होगा वो तो? आफ्टर मार्केट ही होता है ऑटोमेटिक। इसलिए आफ्टर मार्केट होता है कि मारुति का लेते हो ना, तो 14-15 हजार का ओरिजिनल फुटेज हो जाता है। आफ्टर मार्केट तो 7-8 हजार में लग जाता है, सेम। तो फर्क होता है ना। तो ऑटोमेटिक नहीं है ना वो, मैनुअली तो है, बस फिक्स रहेगा। एक क्रूज कंट्रोल लगा दो ना भाई। बिल्कुल लग जाएगा। क्रूज कंट्रोल आता है मारुति का? आता है, ओरिजिनल आता है।
ब्रेजा में हद पार कर दी भाई इन्होंने, जो अभी नहीं निकाली ना मारुति वालों ने। ZXi वेरिएंट में भी क्रूज कंट्रोल नहीं दिया। ZXi प्लस लो टॉप वेरिएंट उसमें जाके मिलेगा, तो ब्रेजा वगैरह सब में लग जाता है। लग जाता है क्रूज, मतलब कोई भी गाड़ी लो मारुति में। अब नहीं, बहुत गाड़ी ऐसी है मारुति की भी जिसमें नहीं लगता है। अच्छा। बाकी जो अभी लेटेस्ट गाड़ी सब आता है सब में लग जाता है क्रूज कंट्रोल। भाई इतने पुरानी फॉर्च्यूनर के हमारे यहाँ तो कोई मार्केट में वैल्यू है नहीं, लेकिन स्टिल लोग करवाने वाले देखना क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह कराते हैं। पूरी खोल क्या हो रहा है, इसका इंटीरियर हो रहा है क्या? ऑल ब्लैक। ये तो ब्राउन दिख रहा है। ये सीट कवर सिर्फ ब्राउन कलर का है, बाकी छत वर्क पिलर से कहाँ की गाड़ी है? है यूपी। हाँ वही है ना, यूपी वगैरह में तो आज भी इसकी डिमांड है भाई साहब। ये रेडी हो रही है, हमारे तो बेच देते इसको। नहीं तो भाई का फॉर्च्यूनर था, बोल रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारी गाड़ी इसको बनाएंगे, जैसे इनके डैशबोर्ड से आवाज आ रहा था, सीटों से आवाज आ रहा था, पूरी इंटीरियर वाले सीट कवर को पूरा लोहा दिख रहा था। अच्छा। उसको पैडिंग करके हम सीट को बना रहे। इधर देखा, ये जो सीट था ना इतना बैठ गया था, इतना खराब हो जाता, लोहा होता ना वो दिख रहा था, पूरा फट गया हुआ था। उसको पैडिंग करके हम सीट को बना रहे। आप नहीं लग रहा है कि बाहर नई वाली उसकी फॉर्च्यूनर की वाइब आ रही है पूरी की पूरी सीट कवर्स। तो निक्कू भाई के पास फॉर्च्यूनर भी होने के लिए आती है भाई साहब, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ क्रेटा ही करती हैं। अच्छा ये भी है, ये क्रिस्टा भी नाइस। अरे फिर अब सिटिंग वीटिंग का एरिया कहाँ पे, ऑफिस कहाँ पे है? ऊपर जैसे इतने सब कस्टमर आ रहे हैं भाई, तो वो बैठेंगे कहाँ पे, वो फैसिलिटी देख लेते हैं। मैंने खुद ही अभी तक नहीं देखा। इस बार तो ब्रांडिंग कर दी भाई बढ़िया। इस बार इनका नया ऑफिस ये देखो, ये तो बहुत बड़ा है भाई पिछली बार से भी। हाँ पिछली बार से बड़ा है। लोहे का कलेक्शन हो गया। इधर पीपीएफ का है। पीपीएफ भी करते हो क्या? अब बिल्कुल, अब पीपीएफ भी करने लग गए? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे पीपीएफ भी होता है। अरे भाई साहब, नार पीपीएफ, एक्सपेल, ये सनमास्क ओरिजिनल बिल्कुल, गरवारे उरवारे सारा मिल जाएगा। पर ऐसी धूल मिट्टी में करोगे क्या नीचे? नहीं भाई, एक और ऑफिस है उसका। अच्छा उसका अलग है उसका एरिया। तो भाई जब भी आओ तो ऑल इन वन पैकेज है, एक्सेसरी के साथ पीपीएफ भी ही करवा लिया करो। बहुत कस्टमर का डिमांड होता था ना कि भाई पीपीएफ, जिनको नॉलेज पीपीएफ करवाना है, निको भाई तुम करवा के दो, इससे अच्छा कि खुद करवा दो। क्योंकि गाड़ी तो यहाँ पे भी खुलती है। बिल्कुल। तो उसको प्रॉपर जब खुली पड़ी है तो उसको करा दो। बाकी यहाँ पे अपना बाकी एक्सेसरीज रखिए जो आपको पसंद आ जाए। बाकी यहाँ भी नहीं आ रही तो जो बोलोगे वही मिल जाता है भाई, और किसी भी गाड़ी का मिल जाता है। और मेन जो बैठने का स्पेस है वो तो अंदर ही है, राइट? बिल्कुल, इसमें बहुत ही ऑफिस है। देखो तो एक ऑफिस हो रहा, एक उधर बना हुआ है भाई। अरे ये तो भाई वाह। इस बार आपका केबिन कौन सा है? अलग केबिन होगा। मैंने MD CEO ये देखो इतना जगह इस बार के, इधर इसको गोदाम बना दिया, ये भी कैबिन ही था। अच्छा हाँ, उसके अलावा देखो तो उधर ही कैबिन है भाई। इधर तो बहुत स्पेस है यार, स्पेशियस हो गया है ये। वो जगह क्यों छोड़ दी भाई आपने? वो जगह एमसीडी का पंखा था ना, इसलिए देखो एक कैबिन है। ये देखो यहाँ गोदाम बना दिया हमने। अरे भाई ये तो आप अपने वो बना लो, अलग अलग नाम वाम लिख के यहाँ पे। MD CEO, ये डायरेक्टर, मैनेजर, जनरल मैनेजर। अनिल के लिए है ऑफिस। अच्छा, मैनेजर साहब के लिए ऑफिस है। अच्छा तो ये प्रोफेशनल काम है यहाँ पे, ऐसा कोई हल्का पतली वाली बात नहीं है यहाँ पे। प्रॉपर एकदम ढंग से प्रोफेशनल लेवल का होता है। देखना ये कस्टमर लोन जाए चिल्ड हो रखा है पूरा भाई। ये तो जरूर है कि करोड़ बाग में ऐसा नहीं है कहीं पे जब कस्टमर का बैठने का। हाँ, यहाँ पे कि गाड़ी पकड़ के लगाते हैं, कुर्सी दे दी है बैठने के लिए। यहाँ जहाँ बाहर खड़ा रहना, तो यहाँ तो है ना कि कम से कम गाड़ी अगर आप नीचे दे दिए तो बैठने की जगह आपको मिल जाता है। अच्छा। हाँ। और बैठे बैठे देखते रहो आपकी गाड़ी में क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो हम यहीं से बैठे बैठे अपनी विक्टोरिया का हाल देखते रहेंगे भाई, कैसा काम कर रहे हैं। अब तो परफेक्ट करके दे दोगे ना गाड़ी को? बिल्कुल 100%, 110%। लाइट लुइट सब कुछ सब ओके लग रहे हैं भाई सारे भाई। खींच के वायरिंग वूरिंग चेक करने में सब कुछ यहाँ पे, ये बहुत सही चीज़ है। तुरंत के तुरंत लग जाते हैं सारे बंदे भाई एकदम प्रॉपरली। अब देख रहे हैं वायरिंग में इशू है, लाइट में ही इशू है। इसका तो अरुण भाई हेडलाइट ही खराब था। नया लगाया हूँ जैसे ही, एक बार में इसका पूरा दिखाना, एक बार नया लगा के दिखाओ मेरे को। चलो दिखा रहा हूँ, बता दो चले फिर तो भाई। इस बार निक्कू भाई के कपलर ठीक था, वायरिंग में कोई इशू नहीं था। पूरा ओके है इस बार। एक मिनट रुक जा एक मिनट। वैसे तो भाई ओरिजिनल मारुति सुजुकी की लाइट है, एक पीस भी मिल जाता है ऐसे खराब हो जाए तो? मिल जाता है, पर मुश्किल से मिलता है। वैसे तो वारंटी में ही थी भाई अपनी हेडलाइट वगैरह भी, यहाँ से भी अपने को वारंटी मिलती है अगर आप हेडलाइट्स वगैरह चेंज कराते हो। अरे हाँ यार, अब प्रॉपर जल गया यार। चलो टक टक टक, इसकी वजह से ही करता था वो, इसी की वजह से लाइट ही खराब थी। अब पन्नी पैक लाइट है, फिर ये रिपेयर हो जाती है। क्या करोगे आप लोग इसका जो लेते हो इसको? देखेंगे खराब ही जाएगा अब। अच्छा वेस्ट ही है, क्योंकि भाई इसको रिपेयर भी क्या ही करेंगे भाई पीछे से, क्योंकि ये मारुति की चीज है ना ओरिजिनल। कर दो भाई, ये तो रिप्लेस ही कर दो भाई। ये आगे अपना 2 वायर लगेगा क्रूज का। क्रूज के लिए वायर ये कहाँ पे लगता है भाई? ये आगे लगेगा। कहाँ पे? ECU में? हाँ जी। अच्छा, प्लग एंड प्ले होता है चालू है। पक्का इसमें कोई वो तो नहीं होगी दिक्कत? कम से कम 100-150 गाड़ी में कर दिया, आज तक एक भी कंप्लेन नहीं है। मारुति में, विक्टोरिस में, मारुति की सारी गाड़ियों? सारी गाड़ी में। अच्छा, सही चल जाता है? सही।
तो उसमें से कनेक्शन लेके यहाँ पे वायरिंग बिछानी पड़ती है वहां से यहाँ तक का। हाँ, यहाँ बस ये तक 2 का। वायर लगती हैं। 2 वायर लगती है बस। अच्छा, उसमें मीटर में भी आते हैं फिर इंडिकेशन बन के? हाँ जी, हाँ जी, ये आप खुद बनाते हो क्या ये वायरिंग वायरिंग? हाँ जी। अच्छा, ये करोल बाग में भाई कोई गाड़ी लेके आ रहा हो सबका सब काम ही हो जाता है। वहां से तो चलो वायरिंग आ गई, और यहाँ पे भी तो चेंज होगा क्रूज के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे तो क्योंकि भाई देखो कोई भी क्रूज आता नहीं है, केवल वॉल्यूम कंट्रोल ही आते हैं एलेक्साई में। यहाँ पे क्रूज के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? वो दूसरा आता है, ये रहा अपना क्रूज का बटन। तो दोनों चीजें चेंज होंगी हाँ, इसकी? ये मेन ग्लोसी में है ना, हाँ। इसलिए दोनों चीजें चेंज होगी। तो वॉल्यूम का भी चेंज होगा? हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा कभी? नहीं, वॉल्यूम अप डाउन नेक्स्ट प्रीवियस सब कुछ सही से काम करेगा? ये आपका कपलर है, सीधा एग्जैक्ट उसी कपलर में लग जाएगा। मारुति बेस मॉडल से स्टीयरिंग कंट्रोल देता है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आता था जो क्रूज कंट्रोल वगैरह के कंट्रोल है। भाई ये क्या कर दिया यार हमारे विक्टोर इसका, भाई यार कर दो भाई। अब आप कह सकते हो भाई ये अब बनिए कबाड़ा तो, अरे नहीं ये लगता है ये फिर से ब्रांड न्यू हो गई। ना कहती पन्नी पे एक लाइट है भाई, कहते ही अब कह के दिखाना कि इसका इंडिकेटर नहीं चलता, ये नहीं चलता। फुट रेस्ट आ चुके हैं भाई अपने जो विक्टोर इसमें लगने हैं। आकाश का शौक कर रहा है भाई इस बार वो लगवाने का ना, थोड़ी एसयूवी लुक बनानी है भाई को। फिर इस पे खड़े होकर रैलियां निकालेंगे। अच्छा ये 2 हैं। हैवी बिल्ड क्वालिटी वाला कौन सा है? हैवी एकदम। तो ये वाला लगवाओ भाई, ये जब भी ऐसे ही लग रहा है वो वाला लगवाओ बढ़िया तरीके से। ये बढ़िया क्वालिटी है, लगवा दो। फिट एंड फिनिश बढ़िया आ जाएगी ना एकदम। कराओ भाई इसको इंस्टॉलेशन। ये देखो भाई नीचे से स्क्रू वगैरह कितने सारे होते हैं इसके अंदर। फाइनली भाई अपना सारा काम सक्सेसफुली डन हो गया भाई। इसकी मजबूती दिखा दो भाई, ये आप इसकी फुट रेस्ट की भाई, अरे चेसी में फिट होता है। आकाश भाई आप भी चढ़ के दिखाओ फटाफट से यूनिक से। देखो भाई इसकी मजबूती, अगर आपको एसयूवी बनवानी है अपनी गाड़ी में, आपको शौक है भाई फुट रेस्ट लगवाने का, तो ये देखो आप भी खड़े हो जाओ भाई। अरे देखते तो है, टेस्टिंग तो करते हैं भाई प्रॉपर। निक्कू भाई क्वालिटी देखते हैं भाई। ये देखो भाई असली मजबूत काम ही कह देते हैं। क्या कॉस्टिंग है भाई ये सब, अगर कोई फुट रेस्ट लगवाना चाहता है अपनी गाड़ी भाई में? इसमें ऐसा सेम फुटरेस्ट लगाना चाहते हो 9,500 रुपए का है। हाँ 9,500? क्योंकि ये जो ब्रांड है इसका डायरेक्ट कंपनी का कोई लोकल नहीं है। हाँ। अगर फुटरेस्ट इस सब जैसा लगवाना चाहते हो तो अपने पास 5,000 से स्टार्टिंग हो जाता है। अच्छा 5,000 रुपए से है, मतलब अगर किसी को सिर्फ लुक के लिए चाहिए तो हाँ। ये देखो साइड से देखो सही लगती है भाई गाड़ी, अगर एसयूवी वाला लुक है। और इसमें ना फुटेज ना अपने पास हाँ। माने इस ब्रांड में महंगा भी आता है, और ठीक अच्छा। है, लेकिन इस गाड़ी पे जो लुक आ रहा है इसी फुटेज का आ रहा है। तो ये किसी भी गाड़ी के लिए मिल जाता है ना? तो हर गाड़ी का आता है, हर का किसी भी गाड़ी के लिए मिल जाता है। सेल्टोस वेल्टोस क्रेटा वगैरह सबके लिए आता है। अच्छा ठीक है भाई जी। इसका क्रूज कंट्रोल कितने पैसे का है? क्रूज कंट्रोल 3500 का है। लगा लगू खाली क्रूज जो लगवाना है तो उसके लिए, अगर जो बेस टू टॉप कराते हैं उनके लिए 2500 रुपए का। अच्छा अगर सिर्फ क्रूज के लिए तो हाँ। अच्छे से वर्क करेगा, चलो वो तो मैं ही बताऊंगा भाई कर रहा है नहीं कर रहा है। बाकी वो कंट्रोल भी उसी में इंक्लूडेड है? बिल्कुल इंक्लूडेड, लग के वो तो मारुति की तरफ से ही लग के आता है स्टीयरिंग, क्योंकि इसमें ऑडियो कंट्रोल भी चेंज हुआ है ना, दोनों चीजें। तो दोनों के साथ में पेयर आता है उसका। अच्छा वायरिंग वायरिंग कर करा आपको 3500 में ही दोगे। हाँ। और ये हेडलाइट क्या का खर्चा है भाई? 24,000 रुपए। ये अगर किसी को बदलवानी है दोनों 24,000 की दोनों है। 24,000 रुपए का। और अगर सिंगल पीस जैसा हमारी तो खराब हो गई थी, अगर तो सिंगल देखो ये मारुति की जैन, मैंने चाहे आप मारुति में जाकर चेक करवा सकते हो। हाँ। लेकिन ये नहीं है कि सामान बनता है तो खराब नहीं होता है। भाई ठीक है, हमने ओरिजिनल दिया था, वायरिंग में कोई इशू नहीं था। हाँ। सीधे लगाते तो लाइट कम खराब हो गया था, तो मारुति किससे हमने लाइट लाकर आपको दिया था। ये नहीं कि हम कॉपी बनाते हैं। हाँ। तो कभी कभी गाड़ी खराब हो जाता है, इंजन खराब, गाड़ी नई गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाता है। सही बात तो ये बाकी हेडलाइट किसी को लेना है तो सिंगल पीस भी मिल जाएगा उसके आधे रेट पे। अच्छा मतलब 12,000 रुपए के लगभग। हाँ। भाई आज में देख लो, हमने सिर्फ आपके कहने पे मोटा खर्चा किया है भाई, सिर्फ आपके कहने पे, क्योंकि आप कबाड़ कहते थे, ये कहते थे, वो कहते थे, कोई इज्जत नहीं छोड़ रखी थी मार्केट में, इसलिए हमने भाई 12,000 का ये लगवाया 9,500 का फुट रेस्ट, गाड़ी की स्पेशल लुक बने, और इसके अंदर और भी भाई लगा है। और हाँ। पहले क्या था विक्टोरिस का ना, हाँ। जब आप बनाए तो उस समय नई नई गाड़ी थी, यस, तो उस समय सामान कम हुआ करता था। हाँ, हाँ। अब विक्टोरिस के आप डबल टोन से लेकर कुछ भी आप बनवा सकते हो, बूफर साइड वाला ले सकते हो, सब कुछ इसका आ चुका है। अच्छा। ठीक है, और मारुति पे 30% डिस्काउंट भी मिलता है। अच्छा जैसे कि आप मारुति का डब्बा पैक चीज लेते हो ना, हाँ। उस पर 30% डिस्काउंट मिलता है। ओके। ठीक है, विक्टोरिस का टेल लाइट लेते हो ना, जो बैक कनेक्टिंग टेल लाइट था, हाँ। उसकी कॉस्ट अब मात्र करती है 5,000 रुपया बेस टू टॉप पे है 5,000 रुपए 5,000 रुपए। हाँ, ये देखो भाई नए हमने ये डोर वाइजर भी लगवा दिए। मतलब गाड़ी को अब हमें ये है कि अब हमें टिप टॉप बनानी है भाई गाड़ी। हाँ। बहुत सुन लिया, बहुत झेल लिया आप भाई। देखो जैसे कि विक्टोरियस की टेल लाइट है, हाँ। ओरिजिनल ये भी था, डब्बा पैक आपके सामने मिला था। राइट। इसमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं आया। नहीं। लेकिन आप अगर ये लगवाते तो उसकी एक कॉस्ट 5,000 रुपया मिलता है मात्र। अच्छा पहले जब आपके समय 9,000 का हुआ करता हाँ, था, हाँ। उसके बाद 6500 रुपए का 5,000 रुपए का बेस टू टॉप पे। मतलब अब विक्टोरियस किसी के पास हो सारा टिप टॉप टर्म बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। और ये डोर वाइजर जो हो रहे हैं इसकी क्या कीमत आएगी भाई? 1250 रुपए 6 पीसेस का ये 6 पूरा पीसेस का। हाँ। भाई के पास देखना। ये देखो गाड़ी कहाँ से आए हुआ बनने के लिए।
दिखाओ। BR01। अरे भाई यार मालूम है सिर्फ कि हमें 360 कैमरा और म्यूजिक का काम और एम्बिएंट लाइट के लिए दूर आई थी गाड़ी। वो भी बात हाँ सर, मैं आपके पास आके काम करवाऊंगा। देखो भाई, अगर किसी को भी किसी भी गाड़ी में काम कराना है तो अब न्यू लोकेशन कहाँ की है, क्या करना है? निक्कू कार डेकोर बॉक्स सब गूगल पे डालोगे तो आ जाएगा। ऐसे इसका है पूसा लाइन रोड, निक्कू कार डेकोर वर्कशॉप। व्हाट्सएप डालो तो गूगल पे आएगा। ऐसे आप निक्कू कार डेकोर करोल बाग डाल के पुराने एड्रेस पे भी आ सकते हो, वो भी शॉप अपना है। अच्छा, फोन कर लेना, बाकी तो भाई अपना आप गाइड कर देंगे ये। और भाई ट्रस्टेड शॉप है करोल बाग की, कोई भी गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी काम कराना हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पे आप आके करवा सकते हो। अब जरा क्रूज कंट्रोल का रिव्यू देता हूँ आपको मैं। और थोड़ा सा ये देखो बॉडी के साइड में भी निकल जाता है, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो काफी हद तक टायर से आप देखोगे बाहर रहता है ये, तो जबरदस्त लुक तो आ जाती है भाई इसकी। मुझे तो सही लगा ये, वैसे फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में ज्यादा जमता है ये। अब ये देखो भाई, सब स्टीयरिंग कंट्रोल पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। ये जो पहले वॉल्यूम वगैरह का पूरा सिस्टम था ना, पूरा चेंज हो गया। हालांकि ये बटन तो नॉन वर्किंग है क्योंकि ये MID के कंट्रोल आते हैं जब टॉप मॉडल में अगर आप लेने जाते हो, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने का घटाने का ये प्रॉपरली वर्किंग है। चाहे वॉइस कमांड की आप बात करोगे तो ये भी प्रॉपर वर्किंग होता है। अपना फोन उठाने का, काटने का, नेक्स्ट प्रीवियस करने का भी प्रॉपर एकदम चल रहा है। लेकिन ये जो 4-5 बटन ये है, ये एकदम डमी फील होते हैं, ये वर्क नहीं करते। मेन बात है भाई इसकी, पहले ये पियानो ब्लैक में नहीं थे, मैट में थे। खैर यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पे बटन दे रखे इन्होंने क्रूज के। अब मेरे को ये इंटरेस्ट है देखने में भाई, ये चालू कैसे होगा, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से हार्डवेयर दिया भी है, नहीं दिया। तो यहाँ पे मैं पहले क्रूज का, अच्छा देख क्रूज का बटन दबाते ही, तो सबसे पहले ये क्रूज का बटन दबाता हूँ भाई। अरे वाह भाई, मतलब इन्होंने भाई सॉफ्टवेयर तो दे रखा है इस डिस्प्ले के अंदर। देखो ये यहाँ पे आ गया है। अब जरा इसको 85 की स्पीड पे जरा मैं टेस्ट करके देखता हूँ। इसको सेट करते हैं यहाँ पे, ये 85 पे मैंने सेट करा। अब मैं रेस छोड़ देता हूँ भाई। वाह भाई मौज कर। यहाँ से मैंने पैर हटा रखा है भाई रेस पे से, ये देखो, और गाड़ी अपना 85 की स्पीड पे अपना क्रूज कर रही है बड़े स्मूथली, बड़े आराम से। देखो कोई पैन नहीं दबा रखा भाई मैंने, ये हाँ मैं आपके सबूत दिखा देता हूँ। देखो 85 ये है, ये देख रहे हो ना आप। वाह भाई वाह, ये मौज हो गई यार। मारुति गाड़ी में भी एक्टिवेट हो जाता है भाई, ये बढ़िया है। लॉन्ग ट्रिप के लिए है। अभी तक लगवाया क्यों नहीं हमने यार ये चीज? भाई मन ही नहीं करता था, पर अब मन कर गया था देखने का। अब एक बार बढ़ा के देखता हूँ इसको, प्लस माइनस करके देखते हैं। यहाँ से बढ़ाता हूँ इसको भाई, ये भाई बढ़ रही है, स्पीड भी बढ़ रही है भाई इसकी मस्त। तो CNG में भी एक्टिवेट हो जाता है। हालांकि ZXi में तो आता है, आई गेस CNG के अंदर भी है। और डाउन करनी है तो डाउन भी हो रही है भाई, यहीं से इन्हीं बटनों से ही हो रही है। और अगर कैंसिल करना है तो इस बटन को प्रेस करो, कैंसिल भी हो जाता है भाई। ये देखो अब अपने आप 82 से नीचे चली जाएगी। कैंसिल करते हैं, हाँ कैंसिल हो गया भाई ये। और अगर मैं इसको चलो दोबारा एक बार सेट करूँ नीचे करके, 77 पे मैंने सेट कर दी। इफ आई टेक ब्रेक, हाँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है डिसेबल हो जाता है। यार बढ़िया फीचर है ये। और पूरी तरीके से हटाना है तो ये वाला जो मेन बटन है इसको हटा दो, ये हट गया है भाई, यहाँ से स्क्रीन से ही चला गया है। देखो फुट रेस्ट लगने से ना जेन्युइनली थोड़ी सी गाड़ी की लुक तो बन जाती है SUV वाली, पर वो थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम होने वाली बात है भाई। थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस तो कम हो गया है, लेकिन अच्छी भी लगती है भाई ये देखने में। और मजबूत वाली चीज है, बिल्कुल सीधा सीधा सा गुड लुकिंग लगता है। अगर किसी को चढ़ने में दिक्कत है, बच्चे भी अब आराम से कंफर्टेबली चढ़ सकते हैं। दोनों साइड होता ही मस्त जाता है। ये देखो अब का स्टीयरिंग व्हील ऐसा है, और पहला कुछ इस तरीके से दिखता था भाई। ये तो यहाँ पे था मैट फिनिश में, भद्दा सा कुछ ही नहीं था, और ये यहाँ पे था भाई। अब देखो आप कितना डिफरेंस आ जाता है इसके स्टीयरिंग कंट्रोल में। मतलब हमें आदत पहले ऐसे हो गई थी भाई वॉल्यूम अप डाउन करने की, तो अब भी ना मेरा आदत इस पे ऐसे जाता है भाई वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए। पर इस वाले में ना टॉप मॉडल में डिफरेंट है, ऐसे प्लस माइनस इसमें ऐसे हुआ करता था। नेक्स्ट प्रीवियस करने का भी यहाँ पे था बड़े बड़े बटन, अब यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे बटन कर दिए हैं। और फोन उठाने का, काटने का इसमें एक था, ये भी इसमें। अब इसमें ये सब तो वर्किंग है भाई प्रॉपरली एकदम, लेकिन जो ये वाली चीज है ना पूरी वेस्टेज है, क्योंकि यहाँ से MID का कंट्रोल होता है जो टॉप मॉडल होते हैं। अब इसके अंदर MID का कंट्रोल ही केवल 2 डंडियों से, मंदे टाइम वालियों से यहाँ से, तो इसका कोई सेंस ही नहीं है। लेकिन इसका पूरा सेंस है भाई, और देखने में भी अब कहीं ना कहीं जो केबिन है ना प्रॉपर प्रीमियम दिखने लग गया है। तो मतलब ये है, हर एक चीज एक्सेसरीज करोल बाग मार्केट में आ जाती है भाई तुरंत ही। गाड़ी लेते 1-2 महीने बाद आप करवाओगे तो सब कुछ मिल जाता है। हमने गाड़ी लेने के तुरंत बाद करा लिया था, विदिन 1 वीक, तो काफी आइटम मिसिंग थे, तो अब जाके वो कंप्लीट हुए हैं। पर मैट से अच्छा तो ग्लोज लगता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप भी जा सकते हो करोल बाग में अपनी विक्टोरिया को पूरा बेस टू टॉप करवाने के लिए। हमने ऑलरेडी बेस टू टॉप करा सकता है, यही कुछ छोटी मोटी कमियां थी जो हमको सुधरवानी थी। बाकी तो भाई हर गाड़ी को वो बेस टू टॉप या फिर एक्सेसरीज का उनका काम तो करते ही है। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और क्या करवाना है गाड़ी में इसको तगड़ा बनवाने के लिए कमेंट में जरूर बताना, पैसा लगा देंगे भाई मोटा। आप गाड़ी बनानी है कोई एक नंबर। ये